हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले आ चुका है, आप उसको ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें, और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से ही जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं दोस्तों, उस्मान सागर झील। तो यह झील जो है दोस्तों वो हैदराबाद में स्थित है और यह कृत्रिम झील है। इसको किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया। तो यह किस व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया है, ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको यह आंसर देना है कि हैदराबाद के अंतिम निजाम जो थे उस्मान अली खान, उसी के नाम पर इस झील का नाम रखा गया और उसी ने इस झील का निर्माण कराया। तो यह ज़्यादा याद रखने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि झील का ही नाम उसी के नाम पर है। तो उस्मान सागर झील यदि पूछा जाए तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं कि इसे निजाम उस्मान अली खान के द्वारा बनवाया गया था। यह कब बनवाया गया? तो यह 1920 में बनवाया गया। यह किस नदी पर बनवाया गया? तो यह मूसी नदी पर बनवाया गया, जो कि एक मानव निर्मित झील है दोस्तों। और इसकी एक खासियत है कि इसके बगल में एक सागर महल नाम का एक गेस्ट हाउस है, और इस झील के ही पूर्व में निजाम ग्रीष्मकालीन सैरगाह था, जो कि अब एक ऐतिहासिक धरोहर बनकर रह गया है, और वहाँ पर जो है अनेकों टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पेंगोंग सो लेक। तो पेंगोंग सो जो है दोस्तों, यह जो है यह लद्दाख में स्थित है, और वर्तमान में बात करें तो यही वो झील है जहाँ पर चाइना और भारत का तनाव चल रहा है। यहीं पर स्टैंड अप चल रहा है, दोनों ही आर्मी वहाँ पर तैनात हैं दोनों तरफ से। माहौल इतना ख़राब है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर वो पॉइंट नहीं है, हम लोग को देखना है कि झील के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो यह झील जो है दोस्तों, यह लेह शहर से जो है वो लगभग 5 घंटे की दूरी पर है। यह मार्ग विश्व के तीसरे सबसे बड़े दर्रे चांगला दर्रे से होकर गुजरता है। यह आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि इसके जो नज़दीकी दर्रा है वो कौन सा दर्रा है। तो चांगला दर्रा है दोस्तों इसका नज़दीकी दर्रा। और वर्तमान में बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि 2020 में यहाँ पर चीन और भारत के बीच तनाव का माहौल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुलिकट झील। यह कोरोमंडल तट पर दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पहला खारे पानी का झील कौन सा है दोस्तों, बड़ी झील, तो वह है हमारा चिल्का लेक, चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है? तो यह जो पुलिकट झील है यह कोरोमंडल तट पर स्थित है, और यह जो झील है वो आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है तथा तमिलनाडु सीमा पर भी स्थित है। कुछ इसका भाग तमिलनाडु और कुछ इसका भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा का परिध द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। अभी मैं इसको आपको मैप में भी दिखाऊंगा कि यह कैसा है और किस तरह से अलग होता है। यह झील 60 किलोमीटर लंबी है, और इसकी चौड़ाई 0.5 से 18 किलोमीटर तक परिवर्तनीय है, मतलब यह घटते बढ़ते रहता है। लगभग बात किया जाए तो इसमें कुछ प्रवासी जो है वो हंसावर भी आते हैं प्रतिवर्ष, मतलब कुछ पक्षी भी आते हैं इसमें और माइग्रेट करते हैं। ये देखिए इसका मैप है, यही है श्रीहरिकोटा, और जो ये पर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है पुलिकट लेक, और इसी द्वीप के बारे में कहा जा रहा है कि यही इसको वे ऑफ बंगाल से अलग करता है। ये आपको याद रखना है, और आप इसको देख पा रहे होंगे कि मैं इसको एक बार ये जो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बॉर्डर है यह है तमिलनाडु का और यह है आंध्र प्रदेश का, और ये जो झील है दोस्तों ये अंदर ये और घुसा हुआ है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ कि यह कुछ जो है दोस्तों यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुष्कर झील। पुष्कर झील जो है यह अजमेर ज़िले में स्थित है, और यह भी एक कृत्रिम झील है। यह झील जो है दोस्तों वो 12वीं सदी में इसका निर्माण कराया गया, जब लूनी नदी पर जो है एक बांध बनवाया गया था, उसी समय इसका निर्माण हुआ है। और इससे एक जुड़ी हुई खासियत है कि नवंबर के कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अनेक तीर्थयात्री इस झील में पवित्र स्नान के लिए आते हैं, और पुष्कर मेला जो है दोस्तों इसी से रिलेटेड भी है। रेणुका झील देखते हैं दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। इस झील का नाम देवी रेणुका के नाम पर रखा गया है, या इसी के नाम पर है। इस जगह एक चिड़ियाघर या लायन सफारी भी है।
लायन सफारी वो होता है दोस्तों जो कि लायन के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है जो कि लायन को मतलब बाघों को संरक्षित रखने के लिए। तो एक लायन सफारी जो है वो उत्तर प्रदेश में भी है, वो करीब इटावा में पड़ता है, वो इटावा ज़िले में है और इटावा से कुछ ही दूर पर यमुना नदी के किनारे ही लायन सफारी जो है वो बनवाया गया है। नवंबर के महीने में यहाँ पर जो है वो वार्षिक मेला लगता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रूपकुंड झील। तो रूपकुंड झील जो है दोस्तों, हम इसको कह सकते हैं कि यह एक कंकाल झील है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत सारे कंकाल मिले हैं और कहा जाता है कि ये सारे कंकाल जो है वो कुछ व्यक्ति जो वहाँ आए थे वो महामारी के कारण मर गए और वहीं पर वो रह गए, क्योंकि यह ठंडा इलाका है और पूरी आप देख सकते हैं बर्फ़ की चादर से ढका हुआ इलाका है। तो यहाँ पर जो है वो अवशेष बहुत दिन तक रह जाते हैं, सालों सालों तक रह जाते हैं। तो यह झील कहाँ है दोस्तों? यह झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है तथा इसके किनारे हार्स और कंकाल पाए गए हैं। यह स्थान जो है लगभग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? तो यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि यह 50-30 मीटर की ऊंचाई पर है। आप देख सकते हैं कि इतने हाई एल्टीट्यूड पर यह झील अभी भी सस्टेन करता है और हमेशा करता रहेगा, क्योंकि जब तक ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कर ना दें तब तक। खैर ये मजाक की बात थी। तो जो इसमें कंकाल पाए गए हैं दोस्तों वो कितने पुराने हैं तो या उसको कब पाए गए हैं? तो वो जो कंकाल है वो 1942 में उसका खोज किया गया कि हाँ यहाँ पे कुछ कंकाल भी मिले हैं। इसका मतलब जानकारी जो है वो 1942 में मिला है। सांभर झील को देखते हैं दोस्तों, तो यह जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर स्थित है। तो सांभर झील जो है दोस्तों, सांभर लेक जो है वह, इसका खासियत क्या है कि इस लेक से आज भी नमक उत्पादन किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ फ़ोटो में देख रहे होंगे कि यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और पूर्वी किनारे की ओर यह झील 5 किलोमीटर लंबे बांध से विभाजित होता है जो पत्थर से बना हुआ है। ठीक है ना। बांध के पूर्व में लवण वाष्पन कुंड है दोस्तों, जो कि एक नमक उत्पादक के रूप में कार्य करता है। इसे रामसर सूची के अंतर्गत रखा गया है और यह वेटलैंड भी है, जो कि इसको रामसर सूची के अंतर्गत वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। अब आते हैं सस्थामकोट्टा झील। तो यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित है तथा यह केरल राज्य में मीठे पानी का एक बड़ी झील है। यह कोल्लम शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। आगे बढ़ते हैं, सतताल झील को देखते हैं। यह उत्तराखंड के कुमाऊं प्रखंड में है। मैंने कल का वीडियो में बताया था कि उत्तराखंड को 2 भागों में बांटा जाता है या 2 रीजन में बांटा जाता है, एक कुमाऊं है और एक है गढ़वाल। तो आप जब इसको ज्योग्राफी को ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप उसमें ज़रूर पाएंगे, या फिर आप यदि करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे तो आप अक्सर या न्यूज़ में सुनते होंगे। यदि आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ना है दोस्तों बेसिक से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से क्लास लेके चलाऊँगा जो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा और मैं पूरा बेसिक से एक सरल भाषा में उसको समझाने की कोशिश करूँगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं सतताल झील के बारे में। तो यह कितनी ऊंचाई पर है समुद्र सतह से? तो यह 1370 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है दोस्तों, यह प्रवासी पक्षी भी आते हैं, साइबेरियन कुछ जो हैं पक्षी वो आते जाते रहते हैं सालाना। तो अब आते हैं सूरजताल लेक पे। तो सूरजताल जो है दोस्तों, यह कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में है। यह बारालापचला दर्रे के शिखर के नीचे स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ की पहाड़ी एरिया है। यह समुद्री सतह से लगभग कहें तो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है और इसका एग्जैक्ट जो है दोस्तों ऊंचाई वो 4980 है। वहाँ पर यह स्थित है। यह झील भागा नदी का स्रोत है। कहे तो यह भागा नदी का कैसे स्रोत हुआ दोस्तों? तो इसी से भागा नदी भी निकलती है। जो यहाँ पर ये मुहाना आप देख रहे हैं, इधर तो पूरा लेक है और जो ये मुहाना देख रहे हैं, इधर से ही कुछ भागा नदी का पानी का रिसाव होता है, जो कि इसको भागा नदी का उद्गम स्थल भी कहलाना पड़ता है, या फिर यह भागा नदी का एक उद्गम स्थल है जो चेनाब की एक मुख्य सहायक नदी है। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों, ये चैनल लिख दिया गया है तो इसको आप थोड़ा सा सुधार लेना। ये चेनाब नदी है, ठीक है ना। तो चेनाब नदी है, आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। 1 मिनट या तो आप इसको मैप में भी देख सकते हैं कि यह कहाँ पर है। मैं आपके लिए एक मैप भी लगा दिया हूँ, तो
आप देखते हैं कि सूरजताल आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के एकदम उत्तर में स्थित है, जहाँ पर और सारे लेक भी हैं। तो वहाँ पर चंद्रताल भी है और अनेक सारे लेक हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे सूरजताल के बारे में। और जो भी लेक है दोस्तों वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट वो होता है जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अब आते हैं तावा जलाशय के बारे में। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, जो नर्मदा नदी पर है। यह जलाशय का निर्माण तावा नदी पर बांध बनाकर हुआ है। यह झील सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्य जीवन अभयारण्य की पश्चिमी सीमा पर निर्मित है। आप इसको मैप में देख सकते हैं। तावा नदी जो है दोस्तों, आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि यह जो है, मैं टिक नहीं कर पा रहा हूँ, ये जो है दोस्तों, ये है तावा नदी और यह जो है ये नर्मदा नदी की ही एक सहायक नदी है, जो कि इस पर बनाया गया है। ठीक है ना। अब आते हैं संगमो झील के बारे में। संगमो झील जो है दोस्तों, यह सिक्किम राज्य के गंगटोक से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जो हिमानी श्रृंग या गिरिताल झील है। यह झील अंडाकार है और यह समुद्री सतह से लगभग 3780 मीटर की ऊंचाई पर है। सर्दी के मौसम में दोस्तों यह झील जो है पूरी तरह जम जाता है और यह धार्मिक भी है, क्योंकि यह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के जो है वो पवित्र जो है वो यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं और इसको एक जो है पवित्र झील का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, वीरानम झील को देखते हैं। यह तमिलनाडु के कोडुलोर जिले में स्थित है। यह चेन्नई से लगभग 235 किलोमीटर दूर है। अब आते हैं वेम्बनाड झील के बारे में। यह केरल की एक झील है। यह लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह जो झील है यह समुद्री सतह पर ही स्थित है, क्योंकि इसका जो सतह है और इसका जो पानी का सतह है कहें तो, और समुद्र के जो सतह है पानी का, वो दोनों का सतह जो है वो बराबर है। क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो झील है यहीं पर स्थित है, ये बिल्कुल, और इसका मुहाना जो है वो एकदम समुद्र में खुलता है। मैं आपको दिखा दूं, ये जो है पूरा एक मुहाना जो है इसका समुद्र में खुलता है। तो आखिर और इसमें कुछ बातें जुड़ी हुई है, क्योंकि यह अरब सागर में गिरती है तो कुछ नदियां भी अरब सागर में जाती है, वो मिलती है। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं जो इसके अंदर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है? तो वो है पेम्बा और पेरियार नदी। पिछले साल 2018 में पेरियार नदी बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था, क्योंकि उसमें बाढ़ आ गया था और केरल में जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। केरल की पूरी आबादी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। यदि आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊँगा। अब आते हैं वेम्बनाड झील के बारे में। यह कोट्टायाम से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर है। यह नदी तथा नहरों का एक विस्तृत नेटवर्क है दोस्तों, क्योंकि इसमें यह जो है यह फैला हुआ है, एक जगह पर सीमित नहीं है। जैसे कि आपने हर झील को देखा, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, फिर यहाँ पर आपने देखा तावा झील को या सूरज कुंड को आपने देखा। तो इन सब झीलों के तहत जैसे कि वो सब झील जो हैं वो सब एक जगह पर सीमित है, यह सीमित नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। ये जो है वेम्बनाड झील जो है यह सीमित नहीं है, यह फैला हुआ है, इसलिए इसको नेटवर्क कह सकते हैं। यह कुमाराकोम पक्षी अभयारण्य इस झील के तट पर स्थित है। एक अभयारण्य है दोस्तों कुमाराकोम पक्षी अभयारण्य, यह इसके तट पर ही है, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता। अब आते हैं वुलर झील के बारे में। इस झील के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। यह मध्य कश्मीरी घाटी में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह खारे पानी की नहीं है बल्कि मीठे पानी की। खारे पानी की कौन सी है दोस्तों? तो वो है चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है ना। और यह झील जो है झेलम नदी के जल को ग्रहण करती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो है दोस्तों, ये झेलम नदी इधर से बहती है और इसमें आकर मिलना पड़ता है, फिर आगे जो है दोस्तों ये झेलम नदी आगे बढ़ती है, ठीक है ना। इसलिए इसको कहते हैं कि यह झेलम नदी के पानी को ग्रहण करता है। और इसका जो यह जलाशय है ये किसी तरह से बनवाया नहीं गया, यह कृत्रिम है, यह खुद से बना है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।